नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। पार्लियामेंट के सामने से इस वक्त स्पेशल कवरेज आप देख रहे हैं। लगातार ये मेगा कवरेज आप देख रहे हैं। जब पुराने संसद भवन को अलविदा कह नए संसद भवन में कार्यवाही की शुरुआत हो गई है और महिला आरक्षण बिल नए संसद भवन के पहले सत्र पहले दिन पेश कर दिया गया, टेबल कर दिया गया। कई और संशोधन विधेयक भी लाए गए हैं, लेकिन महिला बिल है सबसे महत्वपूर्ण बिल है और इसी पर हम आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। लोकतंत्र के मंदिर के ठीक सामने से लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चर्चा भी करेंगे इस बात को लेकर के कि आखिरकार इतने लंबे समय से जिस बात का इंतजार था वो बिल अब नए सदन में आ चुका है। केंद्रीय कानून मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये बिल सदन में पेश किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आज ये बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, कल इस पर विस्तार से चर्चा होगी। और इससे पहले आज जब ये बिल पेश किया जा रहा था सदन में, अर्जुन राम मेघवाल इस बिल को रख रहे थे तो भारी हंगामे की स्थितियां भी देखने को मिली। अर्जुन राम मेघवाल के बिल को लेकर के जानकारी देने के बाद हंगामा जरूर शांत हुआ है, लेकिन क्या ये बिल अपने मुकाम पर पहुंच पाएगा, सबसे बड़ा सवाल है मेनका। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बिल अपने मुकाम तक पहुंच पाएगा। महिला शक्ति वंदन ये बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है। नए संसद भवन का पहली कार्यवाही का दिन और उस दिन पेश कर दिया गया है। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग जी, और हमारे साथ एसएन सिंह जी भी मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। अनुराग जी, क्या सिंह साहब से शुरुआत करें इस वक्त चर्चा की, क्योंकि इन्होंने टेबल किया है, तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या अपनी नियति तक पहुंच पाएगा ये बिल इस बार? एसएन सिंह जी। नियति से जब कोई कार्य किया जाता है तो उसके सार्थक और अच्छे परिणाम आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से जो कहती वो करती, वो करके दिखाई है। और प्रार्थना करते हैं आपके माध्यम से कि ऐसे लोग जो पहले बिल का विरोध करते थे 2010 में राज्यसभा में। जी एसएन सिंह जी, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। जी अनुराग जी, आपके पास आती हूँ। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की नीयत और उनकी नीयत ठीक होगी तो जरूर बात को मानेंगे। बिल उनका अभी तो टेबल सबको पता चलेगा। हम तो ये कहते हैं कि बिल के अंदर में भी हमारी जो गरीब जो लोग कमज़ोर वर्ग के लोग आते हैं, जो हमारे दलित समाज की महिलाएं आती हैं, बच्चियां आती हैं, जो ओबीसी समाज की हैं, उनको भी उसमें आरक्षण उनको दिया जाए, जिससे कि उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। क्योंकि समाज में हर जगह अगर जो कमज़ोर वर्ग है उनकी मदद होती है, तो मुझे लगता है कि जो हमारी माँ बहनें कमज़ोर हैं उनकी भी मदद हो, उनको भी कंसिडर किया जाए, उनको भी इंक्लूड किया जाए और पार्लियामेंट के अंदर में इसको ला के बिल पास किया जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी की कमज़ोर वर्ग, अगर दलित जो हमारे समाज से आती हैं, जो ओबीसी समाज की महिलाएं हैं या जो कमज़ोर वर्ग की हैं, उनको भी कंसिडर करेंगे बिल के अंदर, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और तभी ये हमारा बिल सशक्त बन पाएगा, क्योंकि समाज के अंदर में हर एक को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। भदौरिया साहब, एक सवाल है इस बात को लेकर के कि पहले जिस बात को लेकर के आपत्ति थी, क्या पेच फिर से उस बात पर नहीं फंस जाए? क्योंकि देखिए SC/ST के आरक्षण को लेकर के, ओबीसी के आरक्षण को लेकर के जो है वो एक विवाद की स्थितियां पहले बनी थी। मुझे लगता है सरकार की नीयत साफ होगी तो सरकार भी चाहेगी कि जो कमजोर वर्ग है जो हमारे समाज में, जो उसको भी सामाजिक न्याय मिलना चाहिए ना। हम तो सामाजिक न्याय लड़ाई लड़ते हैं ना कि हर किसी को बराबर का अधिकार मिले। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जो मैं आवाज उठा रहा हूं, जो हमारी दलित बेटियां हैं या जो हमारी दलित बहनें हैं, माएँ हैं, जो हमारे ओबीसी साथी, क्या उनको अधिकार नहीं है देश में आगे बढ़ने का? उनको भी बिल्कुल अधिकार है। और आज जब सदन में वो पीछे कैसे छूट जाए, वो पीछे छूट जाए, ठीक है, हाथ पकड़ के उनको भी तो आगे लाना है। केंद्रीय कानून मंत्री जब इस बिल को पेश कर रहे थे तब भी बवाल हुआ था, फिर उन्होंने विस्तार से इसकी जानकारी दी तो मामला थोड़ा शांत हुआ। एक बार सुन लेते हैं कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने महिला शक्ति वंदन अधिनियम को पेश करते वक्त क्या कहा। प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। मैं बोलना भी चाहता हूं सर, सप्लीमेंट्री बिजनेस में देखिए, बिल को अपलोड, सप्लीमेंट्री बिजनेस में देखिए, बिल को अपलोड कर दिया गया है। नई टेक्नोलॉजी है संसद की, और नई टेक्नोलॉजी में आप इसमें देख
चाहता हूं अध्यक्ष जी, नई टेक्नोलॉजी है संसद में, आप इसको चलाइए, इसमें बिल लोड कर दिया गया है। आप बिल अपलोडेड भी है। मैं बोलना चाहता हूं अध्यक्ष जी, कुछ बोलना चाहता हूं अध्यक्ष जी। सर आपके अनुमति से सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस निकाला गया है। और सुना आपने किस तरह से हंगामे के बीच नए संसद भवन में ये पहला बिल इंट्रोड्यूस किया गया, पेश किया गया। और अगर ये बिल पास हो जाता है तो सदन के अंदर महिला सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी, ये लगभग 182 तक पहुंच जाएगी अगर 33% आरक्षण का प्रावधान ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो। हालांकि कई सारी शंकाएं हैं, कई सारे सवाल हैं विपक्ष के अभी भी SC/ST की नुमाइंदगी को लेकर कि महिला SC/ST सांसदों के लिए क्या प्रावधान है, OBC महिलाओं के लिए इस 33% आरक्षण में क्या स्थिति है। उम्मीद करेंगे SN सिंह जी अब आपकी आवाज आए और आप इस पर जवाब दे पाए कुछ। देखिए भदौरिया साहब को मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले भी आप सरकार में थे, सत्ता में थे, उस समय भी आप विरोध किए, इस समय भी इंडी गठबंधन में है, आपको तय करना है। वही कह रहा हूँ, I इंडिया करना हो तो कर लीजिए ना, डैश हटा दीजिए। मैं कह रहा हूँ आपको तय करना है कि भरत साहब जो महिला सशक्तिकरण पर बयान देते हैं उनके अंदर बदलाव हुआ कि नहीं हुआ। जब शिक्षा की बात होती है, जब महिलाओं की शादी की बात होती है तो कहते हैं इनके अंदर आवारगी आ जाएगी। तो ऐसा बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? और अगर आप बदलाव नहीं करेंगे, यदि आप बदलाव नहीं करते हैं तो जनता उसका जवाब देगी। देखिए हम तो सुनिए भदौरिया साहब ये बिल समाजवादी पार्टी के दफ्तर में नहीं पास हुआ है, लोकसभा में बिल हो रहा है। जब लोकसभा में टेबल हो रहा है, जितने सवाल पूछेंगे उतना जवाब दिया जाएगा। आपके पास आ गया, बिल की कॉपी आपके पास आ गई, आपत्ति किस में दर्ज करा है? मैं तो कह रहा हूँ हम सबको साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने कहा दलित कमजोर महिलाओं, उन्होंने कहा सबके लिए हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। हम आपकी तरह राजनीति नहीं करते हैं, हम बंटवारे की राजनीति नहीं करते हैं, हम महिलाओं के खिलाफ नहीं बोलते हैं जैसे आपने किया, जैसे आपने विरोध किया। बात महिलाओं के अधिकारों की हो रही है। SN सिंह साहब बात महिलाओं के अधिकारों की हो रही है, व्यक्तिगत मत होइए, मुद्दे पर आते हैं। यही वजह इस देश में कि जब भी महिलाओं को बता नहीं पा रहे होती है, मेनका दूसरे इस तरह से हावी हो जाते हैं कि जो एक्चुअल बात है, जिन अधिकारों की आज बात करने के लिए हम बात कर रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, वो पीछे छूट जाते हैं, असली मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं। सिंह साहब आप बताइए, इस देश की जनता को बताइए कि ये बिल क्यों महत्वपूर्ण है आज की तारीख में। और आज जब केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सदन में बोल रहे थे, लोकसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि कल इस पर चर्चा होगी, डिबेट होगी और उसके बाद तमाम जो संशय है वो दूर किए जाएंगे। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ये शरीर तब स्वस्थ माना जाएगा जब इसकी एक उंगली भी बीमार ना हो। अगर एक उंगली भी पैरालाइज होती है तो दिक्कत होती है। निश्चित तौर पे आधी आबादी जो हमारी माँ है, जो हमारी जननी है, जो हाँ, लेकिन चुप हो जाते हैं। कौन विरोध कर रहा है? हम तो बदलाव भी 2010 में कर रहे हो क्योंकि बोलना नहीं चाह रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ क्या बिल है तो बता नहीं पा रहे हो। ताली देने का समय नहीं बदलिए साहब, हम तो पूछते आज ताली बजाने का समय है, आज महिलाओं के सम्मान में खड़ा होने का समय है। अरे आप पूरे रिस्पेक्ट के साथ आप दोनों को ही रोकना चाहूंगी। सुनिए, पूरे रिस्पेक्ट के साथ आप दोनों को ही रोकना चाहूंगी मैं। इस तरह से बहस नहीं, इस तरह से बात नहीं होती है, इस तरह से बात नहीं होती है, इस तरह से बात नहीं होती है। अच्छा चलिए, महिला आरक्षण बिल टेबल हो चुका है और इस पर इससे पहले ही रिएक्शंस आने शुरू हो गए अलग अलग राजनीतिक दलों से। हालांकि आज समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी कहा था कि अगर महिलाओं के हक के लिए कुछ होता है तो हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन ये बात अभी गोलमोल है जब तक पूरी तरह से औपचारिक तरह से बिल का समर्थन नहीं होता। और वहीं मायावती ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने, और उन्होंने कहा कि वो महिला आरक्षण बिल के साथ हैं, वो सपोर्ट करती हैं, इस बिल का समर्थन करती हैं। हालांकि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नुमाइंदगी जितनी फीसदी महिलाओं की है भारत की आबादी में, उसी तरह से आरक्षण में भी उनकी स्थिति होनी चाहिए। सुनते हैं बहन जी ने क्या कहा। केंद्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण बिल प्रस्तुत किया जाएगा। यह ऐसी मीडिया में
काफ़ी आम चर्चा है, जिसके पक्ष में बीएसपी सहित अधिकांश पार्टियां भी अपना मत देंगी, ऐसी भी पूरी संभावना है। अन्य पार्टियों के बारे में भी। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि चर्चा के बाद इस बार ये महिला आरक्षण बिल जरूर पास हो जाएगा, जो ये अभी तक लंबे अरसे से लटका हुआ था। और इस संदर्भ में मैंने अपनी पार्टी की ओर से एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार संसद में ये कहा था कि हमारी पार्टी तो ये चाहती है कि देश की महिलाओं को लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण 33% देने की बजाय यदि उनकी आबादी को भी ध्यान में रखकर 50% आरक्षण दिया जाता है तो इसका भी हमारी पार्टी पूरे तय दिल से स्वागत करेगी। महिला आरक्षण होगा और ये भी कहा जा रहा है कि 2027 के बाद परिस्थिति बदल जाएगी, जब परिसीमन होगा और उसके बाद आरक्षण को लेकर भी अलग एक तस्वीर देखने को मिलेगी। इस वक्त नीति शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बात महिलाओं की, महिलाओं के हक की, महिला आरक्षण की हो रही है। महिला आवाज और महिला राय क्या कह रही है ये भी जानना जरूरी है। नीति शर्मा जी, महिला आरक्षण बिल टेबल कर दिया गया है, एक बार फिर लोकसभा में ये पेश किया गया है। बहुत ही गौरवपूर्ण पल है और ऐतिहासिक पल है कि आज एक महिला के नाते मैं इस बात, ये बहुत ही गौरवपूर्ण पल है और ऐतिहासिक पल है कि आज संसद में महिला आरक्षण के बिल के ऊपर जो पुनः चर्चा प्रारंभ हुई है, कहीं ना कहीं भारत की महिलाओं को ये ताकत और सशक्तिकरण देंगी। आज भारत की महिला ज्ञान से लेके, विज्ञान से लेके, खेलकूद के मैदान से लेके अंतरिक्ष तक अपना परचम लहरा रही हैं। वहीं लोकतंत्र में भी इनकी भागीदारी होना अत्यंत आवश्यक है। 50% की जनसंख्या है तो मैं तो कहती हूँ 50% इनका आरक्षण होना चाहिए। लेकिन इस बिल को देखने के लिए अगर हम मोदी जी के कार्यकाल को समझने का प्रयास करें कि जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने महिलाओं को वो सुविधा दी जो किसी भी पुनः इससे पहले किसी भी पार्टी या सरकार ने नहीं सोचा, कि एक बेसिक सुविधा, एक जन सुविधा, एक शौचालय की सुविधा, इज्जतघर, महिलाओं की वो आखिरी गांव की आखिरी महिला को वो सुविधा दी, जिसकी वजह से वो पता नहीं कितने सालों से वो प्रताड़ित होती थी और कितनी वेदना सहती होंगी और कितना उनको शर्म के साथ वो अपने शौच के लिए बाहर जाती होंगी। और उसके बाद उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो हमारी माताएं बहनें गाँव में जो लकड़ी की चूल्हा फूंक के अपनी आंखें खराब करती थी, उनको गैस की सुविधा दी गई। हाँ, साथ में हर नल से जल दिया गया। ये तमाम बड़े फैसले हुए, उज्ज्वला योजना हो जाए या फिर कई और योजनाएं आई, लेकिन महिला आरक्षण बिल के आ जाने से क्या बदल जाएगा? महिला आरक्षण के बिल के आने से महिला को सशक्तिकरण मिलेगा। महिलाएं आज अपनी आवाज रख पाएंगी। आज कहीं ना कहीं महिलाओं को, महिलाओं की समस्याएं, आज मैं और आप भी अगर अपनी समस्या किसी से शेयर कर सकते हैं तो हम समझते हैं कि एक महिला हमारी समस्या को ज्यादा अच्छे से समझती है, क्योंकि उसने वो समस्याएं जी हैं, उनका अनुभव किया है। साथ साथ महिलाओं की बुद्धिमत्ता और विवेक कौशलता को जो कहीं ना कहीं पुरुष समाज आदिकाल से या कॉलोनियल, क्योंकि आप एक चीज समझिए, यत्र तत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता बैठे हुए हैं। मैं उनसे प्रश्न करती हूं कि जिन सीता मैया के सम्मान के लिए भगवान राम ने रावण जैसे राक्षस को हराया, उन सम्मान को, उन देवी का सम्मान, उस समय महिलाएं स्वयंवर रचती थी, महिलाओं की पूजा होती थी, आराधना होती थी। और उसी रामचरितमानस को आपके पार्टी के लोग, राम मौर्य जी जैसे लोग, ये लोग आपके पार्टी के लोग उसका तिरस्कार करते हैं और ये कहते हैं कि महिलाओं का या जातिवाद का बीज वहां पे बोया गया है, या पोटेशियम साइनाइड जैसे शब्दों के साथ सनातन संस्कृति का आप अपमान करते हैं। आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है। तस्वीरें भी आने लगी है, जश्न की तस्वीरें, जहां पर महिलाएं भी जश्न मनाती दिख रही हैं महिला आरक्षण बिल टेबल किए जाने को लेकर। और अनुराग जी, आप कुछ कह रहे थे अभी। देखिए, मैंने आपसे बोला कि सरकार की नीयत पता चलेगी कि सरकार ने बिल में क्या किया है। हम तो चाहते हैं आप लेके आइए महिला बिल, क्योंकि समाजवादी लोग समाज की हर महिलाओं का सम्मान करने वाले हम लोग हैं। उसमें दलित समाज की जो महिलाएं हैं, जो ओबीसी भी महिलाएं हैं, जो पीछे जो हमारे छूट गई हैं, जो हमारे समाज में कमज़ोर लोग हैं महिलाएं, उनका भी हाथ पकड़ के मुझे आगे लाना है। सभी को उसमें सम्मिलित किया जाए, सभी को उसमें इंक्लूड किया जाए बिल के अंदर में, तभी सही मायने में महिला सशक्तिकरण हो पाएगा। और भारतीय जनता
जनता पार्टी जब जब महिलाओं की बात करती है, उनकी मजबूती की बात करती है, तब हम उनसे दो ही सवाल पूछते हैं हमेशा। जब मणिपुर की बेटियों के साथ अन्याय हो रहा था, हम आवाज़ उठा रहे थे, आप चुप क्यों थे? आप जब पहलवान महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था, आवाज़ हम उठा रहे थे, आप चुप क्यों थे? हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हो रहा था, हम आवाज़ उठा रहे थे, आप चुप क्यों थे? लखीमपुर की महिला का चीरहरण जब हो रहा था, हम आवाज़ उठा रहे थे, आप चुप क्यों थे? उन्नाव की घटना हुई तब आप चुप क्यों थे? जब यहाँ अंकिता कांड हुआ तब आप चुप क्यों थे? जब महिलाओं के सम्मान की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों होती है? और आज भी हम चाहते हैं कि महिला बिल लाइए, उसके अंदर में आप हमारे जो दलित महिलाएं हैं, जो ओबीसी हैं, जो पीछे छूट गए, उनको भी उसमें सम्मिलित कीजिए। पूरी महिला, पूरे संपूर्ण महिला वर्ग का आप उत्थान कीजिए। उससे हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो मातृशक्ति है वो आगे बढ़े। आप इस मकसद से बिल लाए तो अच्छा है। ठीक है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी क्या कहती है, क्या करती है, वो सभी लोगों ने देखा है। जब 3 तलाक पे कानून लाया जाता है तब भी समाजवादी पार्टी उसका विरोध करती है। क्या 3 तलाक पे महिलाओं को लेकर एक एक बयान देख लीजिए, आपके भरत साहब का बयान देख लीजिए, एसटी हसन जी का बयान देख लीजिए। वही तो कह रहा हूँ, आप विरोध कि वो एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। एक एक बयान है कि धर्म को टारगेट, बताओ कहाँ इधर धर्म में वो कुरीति थी उसको हटाने की महिला आरक्षण पे बताओ ना। मैं वही, आप कह रहे नहीं किया, जब मैं बताने लगा तो आप पीछे हट गए। मैं कह रहा हूँ आपका बयान संसद भवन में नहीं किया, हम लोगों ने कई विरोध नहीं किया, हम मजबूत करने की बात करते हैं। दूसरी बात, महिला बिल जब जब आया है, मार्शल लगाने का कार्य किसको किया गया? स्वर्गीय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जाके मनमोहन सिंह जी से मिलते हैं, आप समर्थन कर रहे थे उस समय राज्यसभा में 50 मिनट हमारी समय की नेता। अरे अभी बताओ आप क्या लाने वाले हो? हमने जो लिया है वो भी अब आपको दिखाई नहीं दे रहा, मतलब महिला आपको नहीं दिखाई दे रहा। क्या है उसमें? उसमें क्या है? हमारे दलित बहनों के लिए, दलित बहनों के लिए है कुछ? डाल दिया गया है।